ग्लैड कि आई एम फ्रॉम टीवी। यू नेवर नो ना आपका कितना पोटेंशियल है, आप वो करोगे तब आपको वो पोटेंशियल पता चलेगा, घर बैठ के नहीं आप सोच सकते। यस, द रियल स्ट्रगल इज आप एक प्रोजेक्ट को सस्टेन कितना करते हो। जी मैं इतना ज़्यादा घुस गई उस कैरेक्टर में दैट आज तक लोग मुझे थपकी के नाम से बुलाते हैं व्हेन आई गो आउट। ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ कि मैं करना ही नहीं चाहती हूँ 3-4 साल तक कुछ, फिर एक स्क्रिप्ट समझ आई, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सो जिज्ञासा के फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है कि वो कब टीवी पर वापस आने वाली हैं और क्या क्या करने वाली हैं। चलिए हम पहुंच चुके हैं जिज्ञासा के घर और हम आपको बता दें कि ये पहला इंटरव्यू है जो जिज्ञासा अपने घर पे कर रही हैं। इसके पहले घर वाला इंटरव्यू नहीं हुआ है, इस घर में नहीं हुआ है इस घर में। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। माय प्लेजर। सबसे पहले बताइए कैसी है लाइफ? वेरी गुड, आई एम एंजॉयिंग, एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज गुड। करियर वाइज कैसा चल रहा है जिज्ञासा? करियर वाइज बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, लाइक एक भी दिन अभी फ्री नहीं मिल पा रहा है बिकॉज यू नो समथिंग अदर एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद माय फोटो शूट्स एंड ऑल, तो थिंग्स आर एक्चुअली ऑन देयर वे। सो या लेट्स सी। आप ऐसे ही रियल लाइफ में भी इनोसेंट हैं जैसा हम देखते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन सी द सेम वेरी क्यूट सा फेस। I'm acting? No, I don't think so that, but how's your like जिज्ञासा in personal life? Actually, I resonated with Thapki a lot because actually I was like Thapki in my real life. Still I am, I'm sure, because एक होता है ना आप कैरेक्टर आप बना लेते हो बट आप बहुत सालों तक अगर वो करते हो तो आपकी इनर सेल्फ आती ही है उस कैरेक्टर में। तो आई गेस यू नो सब लोगों ने मुझे बोला भी दैट बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों चीज़ें, बट वो स्टैमर करते आप नहीं करते हो। जी। सो या आई थिंक आई एम लाइक हर। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन एंड आई लाइक दिस सिंप्लिसिटी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, बहुत ज़्यादा या तो यू नो फेम का या इन सब चीज़ों का नहीं है। आई लाइक टू स्टे एट होम एंड आई लाइक टू बी विद फैमिली। या सिंप्लिसिटी इज फाइन, बट एक एक्टर को फेम का शौक नहीं है, ये कैसे हुआ? आई गेस अच्छे काम के साथ फेम, मनी, एवरीथिंग कम्स इन, तो मुझे वो अच्छे काम का शौक है बहुत। ऐसा नहीं है कि मैं ये करूँगी तो मैं फेमस होंगी, वो थॉट प्रोसेस नहीं है। अच्छा काम करोगे तो हर चीज़ उसके पीछे आएगी ही आपके साथ। मतलब कुछ जानबूझ के ऐसा नहीं करना जिससे आप लाइमलाइट में आओ। बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऑफर हुई वो नहीं करी हैं बिकॉज वो जानबूझ के टेक्निकल होके मैकेनिकल होके चीज़ें नहीं करनी मुझे, यू नो जब आपको लगेगा अंदर से तब मैं चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू लिसन टू माय हार्ट एंड डू। बट ये सिंप्लिसिटी चलती नहीं है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में, आपको लगता है? आई गेस कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ उनके साथ और बहुत पसंद करती हूँ। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिंपल हैं एंड आई डोंट नो दैट्स हु आई एम एंड आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर दैट। जैसे कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनको आप फॉलो करती हैं? इंस्पायर तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स करते हैं। लाइक अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो देर आर मेनी गुड एक्टर्स, लाइक यू नो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रणबीर, शाहरुख, विद्या बालन, तब्बू, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, मतलब देर आर मेनी पीपल, विक्रांत मैसी। तो मुझे ना वो जोन बहुत अट्रैक्ट करता है जहाँ पर काफ़ी इंटेंस क्राफ्ट मौजूद है। टीवी में आपको लगता है ये चीज़ मिसिंग हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट बोलूँगी। मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि यू नो टीवी एक्टर्स को मुश्किल होता है ट्रांजिशन करने में या फिल्मों में जाने में या वेब करने में। आई बिलीव कि टीवी एक्टर्स को आप कुछ भी दे दो, वो इतने टैलेंटेड होते हैं। मतलब जो टीवी एक्टर्स होते हैं वो ऑन सेट आपको स्क्रिप्ट मिलती है, वो इतना याद करके आप परफॉर्म भी करते हैं विद इमोशंस, विद एवरीथिंग। सो यू नो दे आर वेरी ट्रेन्ड एंड दे आर वेरी पॉलिश्ड। उनको बस मौका नहीं मिलता है प्रेपरेशन का, बट आई बिलीव कि अगर वो मौका मिले, उनको एक दिन पहले भी स्क्रिप्ट मिले तो दे कैन डू वंडर्स। एंड मतलब आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर टीवी एक्टर्स एंड आई एम ग्लैड कि आई एम फ्रॉम टीवी। मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज वो आप मतलब मेरा ट्रेनिंग पहले ही हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। सो किस चीज़ का? फॉर बॉलीवुड एंड वेब? या ऑफ कोर्स इफ आई वांट टू जंप इनटू बॉलीवुड और वेब, मुझे लगता है वो ट्रेनिंग पहला हो चुका है। येस, आई नीड टू। टीवी एक्टर्स जब ट्रांजिशन करते हैं डेफिनेटली दो अलग मीडियम है ये, एंड आपको कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती है एंड कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वो तो हम सभी को करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो तो हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए वर्कशॉप्स होते हैं, ऑडिशंस होते हैं। आप कितने भी परफेक्ट हो बट एक ऑडिशन होता ही, आपका मॉक शूट होता ही है। आई बिलीव टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स या आर्टिस्ट होता है। अगर आप उसको टाइम दोगे प्रिपेयर करने का तो एक्टर
एक्टर ही होता है. सो आई डोंट थिंक कि वो टीवी वाली एक्टिंग करेगी या ये वेब वाली एक्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू गिव टाइम टू एन एक्टर टू परफॉर्म एंड टू प्रिपेयर. ओके, जैसा आपने मेंशन किया कि आई फील प्राउड कि मैं टीवी इंडस्ट्री से हूँ एंड एवरीथिंग, बट कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मुझे टीवी एक्ट्रेस मत बुलाना और मुझे टीवी सेक्शन में मत डालना. व्हाट अबाउट दैट? आई फील रियली सॉरी फॉर देम बिकॉज जहाँ से आपका रूट शुरू हुआ है, आप वही चीज़ अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आगे आई शुड नॉट से, बट या आप आगे मतलब नहीं फिर वहाँ तक जा पाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं. मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट योर रूट्स फर्स्ट, देन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. एक्चुअली बात करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो पूरी फैमिली बॉम्बे में सेटल्ड है इसके इंजन आप हैं, आप सबको यहाँ तक खींच के लाई हैं. So how's that? Actually, we shifted in the year 2015, and मुझे थपकी प्यार की 1 मिला था, and I was doing that, and I was there for like 5-6 months all alone. Then my parents are very protective and very supportive. So my father got himself transferred here, and पापा के पीछे पूरी family आ गई. My brother came, and I'm glad, I'm thankful to God कि सबका job यहीं पर है, everything is good. And I'm very glad that I live with my family because you know I have a lot of friends who are not with their family and जो miss करते हैं अपनी family, and I'm glad that मैं उस position पे नहीं हूँ where you know I don't have to think about anything. I just can concentrate on work without worrying of you know managing house or managing everything. So सब कुछ manage हो जाता है, just काम करना है. हाँ, तो एक फैमिली जो जिसका एक्टिंग से बिल्कुल लेना देना नहीं है, उसकी एक क्यूट सी बेटी आके बॉम्बे में कमाल करती है, ये कैसे हुआ? द डायरेक्शन, मतलब आप अपने पापा की लाइन पे नहीं गई, मम्मा की लाइन पे नहीं गई, लेकिन आपने एक अलग मुकाम हासिल किया. सो माई फैमिली लाइक दे आर वेरी ओपन माइंडेड. उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें यही बनना है या तुम IIT की प्रिपरेशन करो या तुम CA बनो, ऐसा कुछ नहीं था. या मुझे जाना था मीडिया लाइन में ही, बट मैंने सोचा था मैं ऑफ स्क्रीन काम करूँगी, ऑन स्क्रीन नहीं. अच्छा. सो मैंने BJMC किया है, एंड समवेयर मेरे दिमाग में था मैं एडवर्टाइजमेंट्स में जाने वाली हूँ बिकॉज यू नो आई एम अ मूवी फ्रीक, आई एम अ TV फ्रीक. मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब देखना व्हेन आई यूज्ड टू वॉच. तो आई वाज लाइक आई विल वर्क you know off screen, but I never thought, and things actually fell into place, and my father was very very encouraging. उन्होंने मतलब वो हमेशा से आज भी बोलते हैं कुछ नई चीज़ है ना, आपको रिस्क लगता है ना, कोई बात नहीं लो. यू नेवर नो ना आपका कितना पोटेंशियल है, आप वो करोगे तब आपको वो पोटेंशियल पता चलेगा. घर बैठ के नहीं आप सोच सकते कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो जब ऑफर्स मिले, मैंने एक रीजनल शो किया था, एंड उसके बाद आई डोंट नो देयर वाज सम एक्टिंग का कीड़ा केम इनटू मी, एंड आई थॉट कि नहीं, व्हाई नॉट, आई शुड गो एंड ट्राई. आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, एंड देन one of the reality show I attempted, that was Cinestars की खोज in 2014, the last Cinestars. उसके बाद आ गया ही नहीं अब तक जी. So I was there till top 12. तो my family was like ना सीख के अगर आप इतना आगे बढ़ गए हो तो अगर थोड़ा ट्रेनिंग मिले तो you can do wonders. Of course. And I was also liking myself on screen. I was liking how you know the way I was looking on screen. अच्छा confident feel हो रहा था, and that's how things just fell into place, and my father was like, this is your destiny, I believe, and you should just follow it. And that's how you know सब होता चला गया. But yes, the real struggle is आप एक प्रोजेक्ट को सस्टेन कितना करते हो. जी जी. That is the struggle. जी. मिलना किसी के लिए स्ट्रगल है, किसी के लिए नहीं है. जी. So I was lucky enough, but मैंने इसके पहले किया है स्ट्रगल, ऐसा नहीं है. बट थपकी 1 के लिए ऐसा नहीं है मैंने बहुत ऑडिशंस दिए या कुछ किया. It was just it fell into my lap, but हाँ उसको सस्टेन करना वो मेरा जॉब था. बट आई थिंक यू डिड अ ग्रेट जॉब. मतलब थपकी और जिज्ञासा वो समझ में ही नहीं आता था कि वो अलग हैं या एक हैं. जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि आप वैसे ही ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वही दिखती हैं, सेम दिखती हैं. सबसे बेस्ट पार्ट था मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था ऑनेस्टली थपकी प्यार की करने से पहले कि स्टैमर होता क्या है एक्चुअली. उसके बाद ही यू नो मुझे लगता है आप रॉ रहो ना कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, आपको ज़्यादा ना मालूम हो, आप प्रिपेयर ना हो, तो वो सबसे अच्छी चीज़ निकलती है. आप ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हो तो आप टेक्निकलिटीज़ में फंस जाते हो. एंड दैट्स हाउ आई थिंक पीपल लाइक्ड द इनोसेंस ऑफ माई कैरेक्टर, बिकॉज पता ही नहीं है. जब आई वॉज जस्ट ट्राइंग एवरी डे, आई वॉज वॉचिंग वीडियो, आई वॉज मीटिंग पीपल हू यूज्ड टू स्टैमर. ओके. सो या. सो वाज इट डिफिकल्ट बिकॉज इट्स नॉट समथिंग माइनस पॉइंट. people look at you as you have some you know कुछ प्रॉब्लम है आपके अंदर.
स्टैमरिंग और एनीथिंग. सो हाउ इज़ दैट कि कितना स्ट्रगल था स्पेशली उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, और जो स्टैमर था उसको करने के लिए? एक्चुअली शो का थीम ही ये था दैट यू नो दिस गर्ल हाउ शी ओवरकम्स हर दिस स्टैमरिंग प्रॉब्लम, वो थीम ही था. एंड वो बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर वो मुझ में इम्बाइब हो गया इन रियलिटी एज जिज्ञासा कि नहीं ये स्ट्रगल है एंड आई नीड टू टेल पीपल. एंड मैं इतना ज़्यादा घुस गई उस कैरेक्टर में दैट आज तक लोग मुझे थपकी के नाम से बुलाते हैं व्हेन आई गो आउट. एंड इट जस्ट फील्स ग्रेट कि इतना पुराना हो गया थपकी. अब आई थिंक 2017 में इट गॉट ऑफ है एंड अगेन थपकी 2 केम. एंड एक्चुअली पीपल लाइक दैट कैरेक्टर कि वो बोलते थपकी 3 कब आ रहा है. तो इट फील्स गुड कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट को इतना प्यार मिला. इट वॉज डिफिकल्ट इनिशियली बट मैंने क्योंकि मुझे पता ही नहीं था दैट यू नो ये कैसे होगा, तो मैंने अपने माइंड में बनाया ही नहीं था दैट हाउ ईजी और हाउ डिफिकल्ट इट विल बी. सो वो बस होता चला गया एंड पीपल वर सो सपोर्टिव अराउंड मी, माई एक्टर्स, माई क्रू, माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर्स, एवरीवन. सब अच्छा हो गया. एंड आई गेस क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं था कैरेक्टर, वो बनाया है एक एक करके, तो आई गेस इतना नहीं लगा. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुश्किल था जब आई यूज टू शूट एंड मुझे बोला जाता था कि यू नो वाइड एंगल में भी वहीं स्टैमर करना है एंड क्लोज में भी करना है. वो टेक्निकलिटीज़ में जब मैं घुसने लग गई तब मुझे डिफिकल्ट लगा. ओके. बट ना इट वॉज नाइस, बट इट जस्ट गॉट इन टू मी. आई डोंट नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गेस. आपने शक्ति भी किया और भी बहुत सारे शोज़ किए हैं. तो सबसे बेस्ट जो होता है ना एक्सपीरियंस, वैसे सारे शोज़ आई एम श्योर कि अच्छे होंगे आपके लिए, बट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और लर्निंग कहाँ से मिला आपको? 2 शोज़ हैं, शक्ति एंड थपकी. आई कांट चूज बिटवीन दीज टू बिकॉज शक्ति हैज़ ऑल्सो बिन सो इनक्रेडिबल फॉर मी. वो अलग ही एक्सपीरियंस था जहाँ मैंने इतना परफॉर्म किया जितना मैंने आई थिंक किसी शो में नहीं किया, नॉट इवन इन थपकी. बट शक्ति में मुझ में शक्ति आ गई थी. बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर था वो, और इनिशियली नहीं था बट वो बनता चला गया. एंड वो इतना अच्छा टॉपिक था दैट आई वाज प्लेइंग अ ट्रांसजेंडर ऑन स्क्रीन. एंड माय दादी वांटेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर बिकॉज शी वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ शक्ति. शी यूज्ड टू वॉच ईच एंड एवरी एपिसोड. एंड जब मुझे आया लीप के बाद, सो आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि लीप के बाद एक होता है ना एक्टर का, हमें शुरू से ही करना है शो. And I was like, she was like, you have to do this. You cannot say no. And I did it for her. And I'm glad कि I did that show. मतलब मैं आज भी चाहती हूँ शक्ति 2 बनेगा तो मैं ही करूँगी वो. तो अभी आपका जो होम टाउन है वहाँ पे रिएक्शंस कैसे होते हैं जब जिज्ञासा जाती है वहाँ पे? कभी विजिट होता है? बहुत रेयर होता है. जयपुर जाना इतना होता नहीं है क्योंकि अब कर्म भूमि यही है, यही करना है काम. एंड वी हैव आवर ओन हाउस देयर. बट मैं नहीं जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स काफ़ी विजिट करते हैं वहाँ. बट वहाँ लोग जहाँ मैं रहती थी जिस कॉलोनी में, पीपल आर सो प्राउड, दे आर सो वार्म. वो बहुत ही ऐसा जो प्यार था वो अब एक्चुअली एक्सप्रेस हो रहा है लोगों की ओर से. तो मुझे पता चल रहा है अरे वाह. तो बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है, अच्छा लगता है. लोग जिज्ञासा के पेरेंट्स के नाम से बुलाते हैं मे बी कुछ लोग. हाँ एक्चुअली आई थिंक अच्छा लगता है मम्मी पापा को खुश देख के. बिल्कुल बिल्कुल. एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पता चली है कि मोस्टली बच्चे जो होते हैं माँ बाप के लाइन पे चलते हैं, लेकिन आपकी मम्मा आपके लाइन पे चल रही हैं और वो भी आपके एक्टिंग शुरू करने के बाद. सो दिस इज़ ग्रेट. प्लीज़ टेल मी अबाउट हर. इट जस्ट मैंने जब स्टार्ट किया मुंबई में काम करना, शी हैज़ ऑलवेज बिन वर्किंग बट नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. एंड समवेयर सो मेनी पीपल यू नो टोल्ड हर दैट यू लुक प्रिटी, यू शुड ऑल्सो ट्राई. एंड समवेयर मुझे भी नहीं पता था कि मम्मी के अंदर भी है कुछ एक्टिंग को लेके. एंड शी जस्ट गिव अ ट्राई एंड अच्छा चल रहा है उनका, वो भी कर रही हैं. शी ऑल्सो एक्ट्स. तो टिप्स कौन देता है? कुछ टिप्स नहीं होते हैं. कभी उनका ऑडिशन मैं रिकॉर्ड करती हूँ, कभी मेरा ऑडिशन वो रिकॉर्ड करते हैं. तो इट्स वेरी इजी एंड इट्स नाइस. वो अच्छा जोन है व्हिच आई एम लाइकिंग. अच्छा ये बताइए, जो फैंस आपका वेट कर रहे हैं तो ये रीज़न क्या है? शोज़ तो आई एम श्योर आते होंगे, तो क्या जिज्ञासा थोड़ी सी चूजी हो गई हैं कैरेक्टर्स और शोज़ को लेकर? रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ कि मैं करना ही नहीं चाहती हूँ 3-4 साल तक कुछ, फिर एक स्क्रिप्ट समझ आई, ऐसा नहीं है बिल्कुल. आई थिंक फ्रॉम द सेम ईयर व्हेन थपकी 2 एंड हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो वर्कआउट नहीं हुए जो मैं चाहती थी करना उस साल. एंड कभी मुझे थोड़ा सा टाइम लेना था. एंड इट्स जस्ट लाइक यू नो आई डोंट वांट कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट ले लूँ जिसको मैं, because we have to live that character for 15 hours, 12 hours, 13 hours a day as a lead.
मतलब आपको पूरी तरह घुसना होता है, तभी आई थिंक वो शो आप हिट कर सकते हो, लोगों तक पहुंच सकती है वो जी। बात। अगर ऊपर ऊपर से एक्टिंग करोगे तो नहीं होता है। सो आई फील, मतलब आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग फर्स्टली, ऑनेस्टली यू हैव टू जस्ट पुट योर सेल्फ फुल्ली, कि मुझे ऐसा लगता था पैकअप के बाद हूँ मैं ये जिज्ञासा, अदरवाइज आई एम दैट कैरेक्टर। वो मेरे लिए, वो मेरी प्रेप होती है। हाँ। काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स थे जो वर्कआउट नहीं हुए, एंड येस कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो समझ आते हैं, बट उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे वो नहीं करना है। आई जस्ट वांट टू टेक अ प्रोजेक्ट जिसमें मैं पूरी तरह से, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ थपकी एंड शक्ति वो एक बेंचमार्क इतना ऊपर सेट हो गया है मेरे दिमाग में जी। कि मैं चाहती हूँ कि उससे भी बड़ा शो हो जो हो। हाँ। कि आप कम बैक करो तो ऐसा लगे ये कम बैक है, ऐसा नहीं है कि शो आके चला गया। बिकॉज यू नो दीज डेज आई एम एक्चुअली रियलाइजिंग दैट काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया है शोज़ ऑफ एयर जा रहे हैं। आई डोंट नो वाई पीपल आर, आई डोंट नो लोगों को अभी क्या चाहिए, बट आई एम श्योर पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वेब, कि हम भी घर में मोस्टली नेटफ्लिक्स या यही सब देखते हैं। जी। सो आई वॉन्ट टू पिक दैट कैरेक्टर विच आई एम कन्विंस्ड माई सेल्फ विद, कि मैं उस चीज़ को 14 घंटे 15 घंटे वो मैं कैरेक्टर बन सकती हूँ। तो बस यही चल रहा है अभी। एंड ऑल्सो जब मैं काम नहीं करी थी टीवी में, आई वॉज वर्किंग ऑन something else or the other, and I was working on myself, and I also wanted to take a transition. It was never a no for TV, but I was open, मैंने अपने आप को open किया था TV के बाद for web and films. जी। So I was equally prepping for that, taking workshops, तो ये सब चल रहा था। and I guess इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सो जिज्ञासा, हम लीड की बात कर रहे थे, तो लीड में मेरा ये सवाल है कि कई तरह के लीड होते हैं। जैसे अनुपमा है जो 3 से 4 बच्चों की माँ है, वो भी एकदम मेन लीड है और हाईएस्ट रेटेड शो, ठीक है। अभीरा है जो स्ट्रगल भी, फैमिली भी देख रही है, पढ़ाई भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। और आपकी सवी भी है जिसको IPS ऑफिसर बनना है ना। तो आप किस तरह का लीड को लीड समझती हैं और करना चाहती हैं? फॉर मी इट डिपेंड ऑन द स्टोरी फर्स्टली, एंड मेरे लिए ऐसा लीड ऐसा नहीं होता कि एक साड़ी पहन के लड़की है जो यू नो जो शादी होने वाली है जिसकी ऐसा ही स्टोरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। लीड ही होती है, प्रोटैगनिस्ट उनके ऊपर कहानी चलती है। एंड आई ऑल्सो बिलीव एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ लीड्स स्टोरी नहीं चला सकते। बिल्कुल, यू नो कैरेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड येस कुछ टाइम पहले तक आई वॉज अवॉइडिंग कि मुझे माँ नहीं बनना है, मुझे तो वो वाले ऑडिशन नहीं देने हैं जो मदर है। But there was a show on Sony, Katha Ankahi, which I used to love, and Adnan is a very dear friend of mine, and I used to love Aditi, Adnan, their chemistry, the writing of the story. It was so strong that actually I ended up auditioning for Katha, but it didn't work out for me because I don't know. They were saying that मैं छोटी लग रही हूँ या ऐसा कुछ, and actually it changed a lot in me as a person कि वो नहीं आप सोच सकते हो, you know you have to know the story first. अनुपमा है जैसे, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो माँ है बट वो स्टोरी ही उनके ऊपर है कि एक माँ कैसे स्ट्रगल कर रही है, अपने फैमिली को बचा रही है, वो सारे प्रॉब्लम से जूझ रही है। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर IPS ऑफिसर की कहानी है, इट डिपेंड ऑन द स्टोरी। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई भी स्टोरी करूँगी, मैं गाँव की लड़की भी प्ले करूँगी, मैं शहर की लड़की भी प्ले करूँगी। आई एम एन एक्टर एंड वो वर्सिटैलिटी होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। ये बहुत लोग होते हैं ना जो बोलते हैं अभी मुझे माँ का कैरेक्टर नहीं प्ले करना है, तो डेट लाइक कि वो साड़ी नहीं पहननी है, उस हिसाब से मुझे अपने एज से ज़्यादा नहीं दिखना है, तो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट आई गेस अगर आप 22 साल की लड़की को माँ का कैरेक्टर दोगे तो वो लगेगी नहीं। तो अगर मैं खुद में कन्विंस नहीं हूँ कि मैं माँ लग रही हूँ या वो मदरली फीलिंग नहीं है, आप कैसे एक्टिंग करोगे? यू हैव टू हैव दैट मदरली फीलिंग। तो दैट्स व्हाई आई गेस यू नो लोग मना करते हैं। मतलब लड़कियां, बहुत यंग लड़कियां, बिकॉज यू नो टीवी में काफ़ी यंग फेसेस हैं जी। सो या इसलिए मना करती हैं। वरना आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन हु इज अबव मे बी 28 29। सो कथा का आपने बताया कि आपने ऑडिशन दिया था बट शायद आप छोटी दिख रही थी। मैं पूछने वाली थी एक्चुअली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके इस इनोसेंट और क्यूट से फेस की वजह से कितने रोल ऐसे हाथ से गए हैं या फिर आपने छोड़े हैं? एक्चुअली इनोसेंट फेस की वजह से इट्स अ USP and it's an advantage to me. It is, yes. You know,
आप उस एज ब्रैकेट में नहीं जाते हो, आप छोटे ही लगते हो। एंड आई डोंट नो, ऐसा मैं खुद ही कह रही हूँ मॉडेस्ट होके, बट जितना मैंने लोगों से सुना है कि मैं जो एज एक्चुअली है वो नहीं लग रही हूँ, स्क्रीन एज बहुत कम लग रही है, तो वो एडवांटेज है मेरे लिए। बिल्कुल। एंड मदर वाला कैरेक्टर येस डेफिनेटली, अगर मैंने हाँ भी किया है तो वो खुद ही नहीं हुआ है वर्कआउट, क्योंकि बहुत छोटी लग रही है, नहीं बहुत छोटी लग रही है। अच्छा, बट हेयर मेकअप से सब कुछ इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल मेकओवर करो। या मतलब सो व्हाट अबाउट वेब, क्या क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, एंड आर यू ओपन फॉर बोल्ड सीन्स एंड एवरीथिंग लाइक? I don't want to say no right now कि मैं करूँगी ही नहीं. It depends on the project, on the demand of the story. Again, but yes, उतना अब तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं बोल्ड सीन आएगा तो करूँगी, जब आएगा तब मैं सोचना चाहती हूँ इस चीज़ में. And I want to attempt web. मैंने I've just shot something with TVF. Yes. So yeah, I'm trying to take good scripts and things अगर वेब से ऑफर होती है तो. और फिल्मों का? फिल्मों के लिए, वेब के लिए, टीवी के लिए, सबके लिए मैं ओपन हूँ. अच्छा काम मिलेगा, अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा, वही चाहिए एक आर्टिस्ट को. और बहुत सारे रियलिटीज़ भी हैं, एक बहुत बड़ा ऑप्शन है रियलिटी का. अब तो मतलब समझिए पहले लिमिटेड चीज़ें होती थी, अब तो ऐसे खुला हुआ है, पूरा मार्केट ओपन है. सो रियलिटी के बारे में क्या ख्याल, स्पेशली बिग बॉस? एंड रियलिटी आई बिलीव आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देती है, बहुत अच्छा फेम देती है. इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड मे बी स्लाइट डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. वो हर किसी कैरेक्टर के साथ भी जुड़ा होता है. बिग बॉस के लिए अगर मैं बात करूँ, मैंने आई हैव बीन ऑफर्ड बिग बॉस मेनी टाइम्स, बट मैंने ऐसा कभी ये नहीं सोचा मैं नहीं करूँगी या मैं करूँगी. इट जस्ट जब ऑफ़र आ रही थी तब कुछ ना कुछ काम भी चल रहा था साथ में, जो मेरा प्रायोरिटी वो चीज़ थी उस टाइम, रियलिटी नहीं थी. बट ऐसा मैंने ऑनेस्टली अब तक सोचा नहीं है मैं अटैम्प्ट करूँगी नहीं करूँगी. आई बिलीव दैट यू शुड नेवर से नेवर टू एनीथिंग, यू शुड बी ओपन. जब आएगा तब वापस से सोचूंगी इस बारे में. बट बिग बॉस में जाने से डर लगता है? थोड़ा सा लगता है. किस डर बात तो से? नहीं लगता, डर नहीं लगता. आई थिंक मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ, मैं थोड़ी आई डोंट नो, मतलब सॉफ्ट स्पोकन लोग भी आते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है सब करने आते हैं. बट आई डोंट नो हाउ आई विल बी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं अपने आप को अभी तक इमेजिन नहीं कर पाई हूँ उस घर के अंदर. बट यू नेवर नो, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि जब तक आप करोगे नहीं ना, आपको पोटेंशियल पता ही नहीं चलती. क्या पता मैं जाके वहाँ पर कुछ कमाल कुछ एक्स्ट्रा कर दूँ. हाँ, फुल ऑन. तो आई डोंट नो, जब करूँगी तो मे बी वो एक साइड मेरी भी निकल के आएगी जो मुझे भी नहीं पता है. क्योंकि अब तक आप सिर्फ कट एक्शन टेक यही करते हो. जब आप एक्चुअली में उसके घर में रहते हो एंड देयर इज नो कट, देयर इज नो एक्शन, एक्चुअली दैट्स यू कम्प्लीटली. सो आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे अभी पता ही नहीं है मैं कैसी दिखूंगी. एक बात बताइए, अभी थोड़े दिन पहले, महीने हो गए, टाइम हो गया, खबर आई थी कि जिज्ञासा है ही नहीं इस दुनिया में, और आज हमारे सामने बैठी. ये क्या था एग्जैक्टली? मतलब ऐसे बहुतों एक्टर्स के लिए ना ऐसी खबर आती रहती है और फिर क्लैरिफिकेशन आता है, या फिर एज अ मीडिया पर्सन हम खुद ही कॉल करके पूछ लेते हैं, भाई कंसर्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है विदाउट एनी लाइक रीज़न. एक हेल्दी बच्चा कैसे 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 हो सकता है उसके साथ? व्हाट वाज दैट? इट वाज अ होक्स न्यूज़ एंड मतलब मुझे किसी ने तब तक कॉल तो नहीं किया था, बिकॉज सबको पता था मैं धमाधम पोस्ट कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे. आई वाज सो एक्टिव. हाँ. एंड ये न्यूज़ आया एंड आई वाज नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू इट, बिकॉज वो चलता रहता है, सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री. बट एक्चुअली जब लोगों को कंसर्न हुआ, जो मेरे एक्चुअली खास लोग हैं, उन्होंने मुझे पूछा, तो आई थॉट कि नहीं, इट्स द राइट टाइम टू पुट अप अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम एंड टू टेल पीपल दैट हूएवर इज डूइंग दिस, प्लीज स्टॉप, मत करो. एंड मैं ही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैंने खुद यूट्यूब पे देखा, अच्छा मैं हूँ, अच्छा ये भी है, ये भी. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर डूइंग दैट. आई थिंक टू गेन अटेंशन और क्रिएट सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी which I am never a part of and I don't want to be a part of. But you will go in Big Boss. Are you manifesting? Let's see. Let's see. Let's You see. never know. Never Yeah. know. Yes. क्या पता? कुछ भी कभी भी हो सकता है. How do you see social media trend like trolling, making reels and everything? Are you kind of that person कि मुझे हफ्ते में 2 रील बनाना है और पोस्ट करना है और something? मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी टेक्निकलिटीज़ में घुसती ही नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं, लाइक आई हैड अ सोशल मीडिया टीम जिन्होंने मुझे बोला इस टाइम पे ही आपको पोस्ट करना है, वो रीच ज़्यादा है.
आई डोंट नो, मुझे लगता है यार लोग अगर मुझे फॉलो करें वो कभी भी देखेंगे सोकर उठ के भी, बिकॉज मैं ऐसा सोचती हूँ जैसे मैं ऑडियंस हूँ एंड यू नो हाउ आई फॉलो अदर्स। जब भी उनका कुछ कंटेंट आता है मैं भी देखती हूँ, चाहे 3 बजे रात को उठ के देखूँ या जब भी मेरे पास टाइम है। आई डोंट फॉलो दैट ट्रेंड कि उस टाइम करना है या ये करना है वो करना है, नहीं। हाँ, एंड आई डेफिनेटली बिलीव दैट यू शुड बी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर। लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली उनको बार बार यू नो अपने आप को दिखाना होता है दैट यू नो मैं हूँ, एंड बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको लोग क्यों इतना फॉलो करेंगे। जी। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल पीपल, टू इंस्पायर पीपल एंड टू गिव कंटेंट, चाहे वो कैसा भी हो। सो आई डेफिनेटली यू नो अग्री ऑन द फैक्ट दैट आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ज़रूरी है इफ़ यू आर एन एक्टर और एन इन्फ्लुएंसर और सम पब्लिक फिगर। आप कनेक्ट कैसे करोगे वरना उनसे? हाउ अबाउट पर्सनल लाइफ, स्टिल सिंगल? Yeah, totally. टोटली। Not ready to mingle at all. I want to mingle with my work. क्यों भाई, ऐसा क्यों? नहीं, I guess I'm a person जो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन है एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को यू नो डाल देती हूँ अगर इफ आई एम इनटू अ रिलेशनशिप और समथिंग, एंड वेयर आई डोंट वांट टू, आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन वर्क राइट नाउ, मतलब नो प्लान्स। तो अभी आगे क्या आने वाला है? आगे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक्चुअली लाइफ में, अभी बहुत सारी हलचल चल रही है एंड लेट्स सी। आई कांट टेल कि ये प्रोजेक्ट है या ये प्रोजेक्ट इसका नाम ये है, बट जब आएगा तो मैं पहले ही इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी दैट आई एम कमिंग विद दिस। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, Thanks, थैंक यू love. फॉर हैविंग मी।